सर्दियां और बर्फीली हवाएं चलना शुरू होते ही शरीर खुश्क होने लगता है। स्किन से जुड़ी कई समस्याएं भी हमारे सामने आने लगती हैं। ज्यादा पानी न पीने और कम नहाने के कारण सर्दियों में कई लोगों को खुजली की बीमारी होना भी आम बात है। इसे लेकर केरला 24 ने जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शक्ति बसु से खास बातचीत की। हमसे बात करते हुए उन्होंने जाड़ों में स्किन प्रॉब्लम होने के कारण बताए। कितने तरह की स्किन की बीमारियां होती हैं, इसके बारे में भी सीएमएस ने विस्तार से बताया। सर्दी के मौसम में शरीर खुश्क होने और हाथ पैरों की खाल उखड़कर गिरने से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में डॉक्टर शक्ति बसु ने बताया। आइए सुनते हैं शरीर को नम बनाए रखने के लिए कन्नौज जिला अस्पताल के सीएमएस आखिर क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए, सर्दियों में वैसे स्किन की कुछ एक परेशानियां होती हैं और उसका फिजियोलॉजिक वजह भी है। जो त्वचा के ऊपर की जो नमी है उसका ह्रास हो जाता है विंटर्स में। और एक तरीके से समझिए कि सरफेस टेंशन की वजह से टेंजेंशियल प्रेशर हो जाता है। ऊपर का स्किन ड्राई रहे, नीचे का स्किन मॉइस्ट रहे तो टेंजेंशियल प्रेशर, तो वो जो टेंजेंशियल प्रेशर होता है उसकी वजह से फिशरिंग वगैरह काफी हो जाती है। बट दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। बहुत से समय लोगों को एबनॉर्मल स्किन फिनोमेना होते हैं जिसका एग्जैसर्बेशन यानी बढ़ावा हो जाता है जाड़ों में। अब जैसे जितने भी पैपुलोस्कोमस डिसऑर्डर हैं जैसे सोरियासिस इत्यादि हैं वो जाड़े में बढ़ जाएंगे, जिसमें हाइड्रेशन या ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस जिसमें ज्यादा हो जाएगा, उन सारी चीजों में ये ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आम भाषा में कहा जाए तो सबसे मोटी चीज ये है कि जाड़े में त्वचा खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। उसको नॉर्मल नमी बना के रखना ही श्रेयस्कर है। तो सबसे पहले तो जो हम अपने दिनचर्या की बात अगर करें तो स्नान में जो साबुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं सब में कॉस्टिक होता है, सोडियम टोरोक्लोरेट इत्यादि। उन सब में से फिर आपको जो है इसका प्रयोग ऐसा करना पड़ेगा कि लिमिटेड प्रयोग रहेगा, और साथ ही में उसमें ग्लिसरीन बेस्ड कोई सोप हो जिसमें कि कोई ऐसा ह्यूमेक्टेंट हो जो कि मतलब त्वचा की नमी को बरकरार रख सके, वैसे सोप का प्रयोग करें और कम करके करें। दूसरी बात ये कि आप देखते होंगे बचपन से नानी दादी सब यही करते थे, जाड़े हो रहे बेटा तेल लगाया करो। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं दे आर वेरी गुड ऑयली मटेरियल या ग्रीस फॉर द स्किन। तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल, चाहे तिल का तेल लगाएं, चाहे सरसों का तेल लगाएं, चाहे कोकोनट ऑयल लगाएं, चाहे ऑलिव ऑयल लगाएं, कोई एक ऑयली चीज आप लगाएंगे तो आपके जो त्वचा की जो एक सपलनेस है, ये सॉफ्टनेस है, स्मूथनेस है, वो बनी रहेगी। तीसरी बात यह है कि कतिपय बच्चों में विटामिन ए की कमी पहले से भी रहती है, और आप जानते हैं भारतीय आहार में कुछ ना कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का या विटामिन की कमी रहती है। तो वो अधिकतर लोगों में देखने को मिलेगा। तो बच्चों में विशेष करके अगर विटामिन ए की कमी है और त्वचा में इस तरीके का टेंजेंशियल प्रेशर पड़ रहा है तो हथेली और पॉली काफी फट जाती है, चिर जाती है, जिसे डिवाइन कहते हैं, या मोटे हो जाते हैं, या हाथ देखेंगे ऐसा लगेगा, छोटे बच्चे का हाथ फील करिए तो लगेगा किसी मजदूर का हाथ छू रहे हैं, मोटा मोटा कर रहा। तो उनको थोड़ा सा सपलनेस चाहिए होता है, तो ऑयली कोई चीज या मॉइस्चराइजर लगाने की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। अब ऐसे में विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि हर बात में दवा तो अच्छी नहीं होती, उस केस में आप जो फूड के जो विटामिन ए सप्लीमेंट्स है वो तो दे ही सकते हैं। और कुदरती बात देखिए कि जो जिस प्रकार का मौसम होता है उस तरीके के फल और सब्जी प्रचुर मात्रा में होते हैं। अभी आपको गाजर मिल जाएगा, अभी आपको पपीता मिल जाएगा, अभी आपको टमाटर मिल जाएंगे। ये दे आर ऑल कैरोटिनॉइड्स, और इसमें बीटा कैरोटीन और तमाम कैरोटिनॉइड्स पड़े हैं, तो ये विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। फिर जाड़े में आप देखिए, गर्मी में इंसान अवॉइड करता है, विटामिन डी के लिए जाड़े में धूप लेता है, इंसान खुल के धूप लेता है, वो से आपको थोड़ा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। तो जो हमारे प्राकृतिक चीजें हैं पहले हम उससे अपने सप्लीमेंटेशन करें। और पल्लवित साग सब्जियों का मौसम है, हर प्रकार के आपके ग्रीन वेजिटेबल्स इस वक्त मिलेंगे, उनका सेवन करें। विटामिन सी के फ्रूट्स इसमें मिलेंगे, चाहे आप अमरूद की बात कर लें, अब चाहे आप थोड़े से संतरे की बात कर लें, तो ये विटामिन सी के साथ जितने भी फ्रूट्स हैं उनका सेवन। तो ए ई सी ये तीन चीज अगर मिल गए तो आपके जो है एक एंटीऑक्सीडेंट आपका बन गया। इसके साथ साथ आप जो है नॉर्मल डाइट में प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट रखें ताकि उसमें
जो ऊपर का सब मतलब एपिडेमल लॉस हो रहा है वो पूरा होता रहे। तो ये तो रही कि जो नेचुरल और खान पीन के तरीके से आप उसको कैसे बचाएंगे। साबुन का मैंने आपको बता दिया, ऑयली सप्लीमेंट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, वेजिटेबल ऑयल का वो भी हमने बता दिया। अब जिनको वाकई इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वाकई जिनको बीमारी है और वो बीमारी का जो बढ़ावा है, तो उसमें जो है चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर्स चलेंगे, यथा यूरिया हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड के कंपाउंड्स हो गए, लिक्विड पैराफिन हो गया और आपके एलोवेरा के कंपाउंड्स हो गए, ये सारी चीजें लगानी पड़ेंगी। तो चिकित्सक बेहतर जानेगा इस चीज को, इसलिए एक बार चिकित्सक से इसका परामर्श अवश्य करना चाहिए। बाकी जो नेचुरल चीज है, जो इंसान स्वतः अपने आप कर सकता है, एक जैसे कहते हैं घरेलू स्थिति में या सामुदायिक स्थिति में, उसको उन्हें करना चाहिए कि एडिक्वेट न्यूट्रिशन, जिसमें कि विटामिन ए और सी के प्रचुर मात्रा हो, एडिक्वेट हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, जिसके लिए आपको ग्लिसरीन बेस्ड कोई चीज इस्तेमाल करना चाहिए या ऑयली कोई एक सतह पे कोई ऐसा ऑयल वेजिटेबल ऑयल लगाएं, एंड एडिक्वेट यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, कि आपको साबुन को जो है कितना कैसे यूज करना है, कम यूज करना है, वो करना है। प्लस ये भी है कि बहुत से लोगों को जाड़े में आगे की रक्त धमनियां या शिराएं थोड़ी सिकुड़ जाती है, जिससे उनके हाथ पैर नीले हो जाते हैं या जलन या गलन टाइप की होने लगती है। तो उसके लिए उनको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर हाथ की बात है तो मिटन्स या ग्लव्स पहने, दस्ताने जैसे कहते हैं, पैरों में मोजे पहन के रखें, ठंडे जमीन पे न चले, ठंडे पानी में काम न करें, ये सब चीजें करें नॉर्मली। और ये विंटर्स एकदम हेल्दी मौसम है, अगर इसमें थोड़ा सा नेचुरल चीजों का हम लोग प्रयोग करेंगे तो आई थिंक स्किन के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है ये। तो जैसे कि आपने कहा बच्चों को जो है संतरा और अमरूद, गाजर फसल की चीज खिलानी चाहिए, बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि सर्दी हो जाएगी, उनके लिए क्या संदेश? ये जो है, ये जैसे कहते हैं मिथक है, ये इस तरीके की बात होती नहीं। मैं आपको ये बता दूं, अगर मौसमी फल कोई हो रहा है तो वो उस मौसम के लिए बिल्कुल अनुकूल है, इसी हिसाब से नेचर ने बनाया है। इंसान क्या करेंगे, जाड़े में सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाएंगे, गर्मियों में आम नहीं खाएंगे और फिर कहेंगे कि बीमारी हो रही, ये नहीं है, ये मिथक है। इस जो है इस मिथ को इंसान को तोड़ना चाहिए कि ऐसा नहीं है। इस सीजन में अमरूद आप देखिए, फुल ऑफ फाइबर्स, फुल ऑफ विटामिन, फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप खाइए, अच्छा सा आपका जो है, यू वोंट नीड अ लैक्सेटिव, आप अमरूद खाइए तो आपका देखिए पेट की चाल भी सही रहेगी और आपको जितना जो मिलना है वो मिलेगा, जो भी विटामिन वगैरह है। तो जो जिस मौसम का है, मेरे कहने का मतलब उस मौसम में उसका सेवन करना चाहिए।